हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल क्रिएशन बाय अनीता सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक प्रिंटेड कुर्ती का ट्यूटोरियल। तो हम ये दो फैब्रिक से कुर्ती को बनाने वाले हैं। फर्स्ट हमारे पास ये ब्लू कलर की कुर्ती है, तो आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो ये मशीन वर्क है, तो इतना ही फैब्रिक मेरे पास ये बचा हुआ है, तो इसको मैं फ्रंट पार्ट में यूज करने वाली हूँ। और यहाँ पर हमने ये दूसरा फैब्रिक लिया है एनिमल प्रिंट का। इससे ये मैच खा रहा है क्योंकि इसमें इस तरीके से ये वर्क जो हो रखा है थ्रेड वर्क, वो इसके साथ मैच जा रहा है। तो इसको मिला के हम एक कॉम्बिनेशन करके कुर्ती को तैयार करेंगे। तो उसका क्या लुक आएगा वो आपको बनने के बाद पता चलेगा। तो कैसे मैं इसको रेडी करने वाली हूँ वो हम अब आगे देखेंगे, किस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये इस तरीके से ये फैब्रिक हमारा फ्रंट का है। तो जितना पार्ट हमें लेंथ में चाहिए होगा उतना हम ले लेंगे, और बाकी का जो डिजाइनिंग के लिए हमें चाहिए होगा इसमें से हम थोड़ा स्लीव्स का पार्ट हम इसमें से लेने वाले हैं। और कुछ डिजाइनिंग के लिए हम इसमें से फैब्रिक लेंगे पट्टी के लिए। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे इसमें से। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें से हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है, और इस पार्ट में हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें फैब्रिक को बिछा लेना है लंबाई में। जितना भी आपका हिप होगा उसका 1/4 मार्क करना है, और उसमें 1.5 इंच लेते हुए मार्जिन ऐड करते हुए आपको फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। अब लंबाई आपको जितनी भी रखनी है आप रख सकते हैं, और उसमें 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग का मार्जिन लेते हुए आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। और ऊपर से अब हम लगाएंगे पॉइंट्स का मार्क। तो आर्मोल लेंथ हमारी 6.5 इंच पर है, और बस्ट पॉइंट हमारा 10.5 इंच पर है। वेस्ट मार्क यहाँ पर 14 इंच 14 इंच है, और हिप का जो मार्क है वो हमारा पॉइंट 20 इंच पर है 20 इंच। तो आपका जितना भी हो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और उसमें 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करते हुए मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से 4 मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। गाइस मैं बताना भूल गई थी, फोल्ड साइड को आपको अपनी तरफ रखना है, और जो ओपन साइड है वो दूसरी तरफ रखना है, अपोजिट साइड। अब इस तरीके से पॉइंट्स पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है सारी, और ऊपर से हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो ये 6.25 इंच है मेरा, 5.75। तो आप जितना भी रखते हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। अब नीचे से हमें ये मार्क लगाना है 6.5 इंच पर, और एक अंदर की तरफ से लगाना है 6 इंच पर। ठीक है, एक 6.5 पर लगाना है और एक 6 पे लगाना है। और अब इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को हमें ऊपर वाले पॉइंट से शोल्डर से मिला लेना है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे बस्ट की मार्किंग। तो बस्ट आपको लगाना है, आपका जितना भी होगा उसका 1/4 मार्किंग कर लेनी। तो यहाँ पर मेरा 38 इंच है, तो 9.5 इंच पर पॉइंट लगाएंगे, और 2.25 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, 1.75 इंच। इसी तरीके से नीचे भी हमें सेम मार्किंग कर लेनी है जो हमने 10.5 इंच पर पॉइंट्स लगाए थे। ठीक है, तो वहां पे भी सेम मार्किंग करनी है। अब हमें यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करनी। तो वेस्ट 33 है, 33 इंच है, तो उसका 1/4 मार्क करना है। तो 8.25 8 इंच आएगा, और साइड से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन 1.75 का लगा लेना है। अब यहाँ पर हिप की मार्किंग करनी है, तो हिप का 1/4 लगाना है। यहाँ पर मेरा 40 है, तो उसका 1/4 10 इंच होगा, और साइड से प्लस 1.5 इंच 1.5 इंच ऐड करते हुए हमें ये मार्किंग कर लेनी है। अब सेम ही मार्किंग हमें नीचे लेंथ वाली साइड में भी कर लेनी है। ठीक है, जो बॉटम है हमारा वहां पे भी हम 10 इंच पे मार्क करेंगे, और साइड से हमें 1.5 इंच 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके मार्किंग कर लेनी है। तो ये मेरा यहाँ पर कंप्लीट है। अब नीचे से हमें लाइन को स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से, जितना भी आपका हिप लाइन तक ये मार्क है। अब ऊपर से हमें ये शेपर लेना है, और इस तरीके से पॉइंट्स को मिला लेना है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ से हमने देखा किस तरीके से स्केल रखा है, और नीचे से हमें इसको इस तरीके से रखना है स्केल को, क्योंकि नीचे की साइड हमारा थोड़ा उभरा हुआ होता है, तो इसलिए हम इसे नीचे की तरफ से घुमा के रखते हैं। ठीक है, तो ये मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है, यहाँ पे 1/2 इंच हमें शोल्डर स्लोप का मार्क कर लेना है, और उसके बाद जितना भी हमारा बचेगा शोल्डर स्लोप को छोड़ते हुए उसका हमें मिड मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब जितना भी हमारा मिड मार्क है वहां से हमें 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, तो ये डाउन का मार्क हमने यहाँ पर इस तरीके से लगा लिया है। अब ये जो नीचे वाला मार्क है इसे हमें अंदर की तरफ से आर्मोल का शेप लेना है। तो आर्मोल का शेप काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम सही से शेप नहीं लेते हैं तो हमारे जो नीचे काकी बोलते हैं, बगल बोलते हैं,
आर्मोल जो लेंथ वाला साइड होता है वहां पर झोल सा आने लगता है, चुन्नटे सिलवटे बनने लगती हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से यहाँ पर हमें ये मेजरमेंट कर लेना है पूरे राउंड आर्मोल का। तो टोटल मेरा यहाँ पर 16 इंच है, बट ये 16.5 इंच में 1 पॉइंट कम है। इसको मैं थोड़ा 1/4 इंच नीचे की तरफ मार्किंग कर लूंगी, यानी कि हमारा ये जो शोल्डर स्लोप पहले आधा इंच का था वो अब 1/4 इंच का हो गया है। तो अब इसको एक बार और मेजरमेंट करने पर ये हमारा पूरा 16 इंच आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने राउंड आर्मोल के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस तरीके से हमें ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो हमने यहाँ पर मार्किंग करी है, ये हमारी स्टिचिंग लाइन होगी। ठीक है, तो बिल्कुल इस पॉइंट पर आपको करना है। अगर आप इसको अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं तो आपका जो कंधा है वो गिरने की प्रॉब्लम आती है, आपका कंधा अच्छे से चिपकता नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल राउंड आर्मोल के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस तरीके से ये नॉच मार्क कर लेना है हमें शोल्डर पर। तो ये हमारी स्टिचिंग लाइन है। अब इसको हमें अपने फ्रंट पार्ट पे एज इट इज रखते हुए कटिंग कर लेना है। तो मैंने ये फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके रख लिया है, फोल्ड वाली साइड अपनी तरफ रखना है और इस तरीके से ये जो नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, इसको हम फोल्ड कर लेंगे बैक साइड में। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें लेंथ लगानी है। तो टोटल लेंथ मेरी यहाँ पर 40 इंच की है और उसमें 0.5 इंच हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करते हुए मार्किंग कर लेनी है। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब ये जो हमारा ऊपर हमने अभी मार्क किया है, इस पॉइंट पे हमें कुर्ती को बिल्कुल फोल्ड वाली साइड में रखते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। किसी भी तरीके की कोई सलवट्स वगैरह नहीं रहनी चाहिए और किनारी अच्छे से मिलनी चाहिए। और एज इट इज हमें इसको कट कर लेना है, कोई मार्क करने की जरूरत नहीं है, बस आपको रखते हुए सिंपल कट करना है। और इसमें भी हम यहाँ पर ये नॉच लगा लेंगे। तो सेंटर नॉच लगा लिया कुर्ती का भी और साइड से जो हमारा स्लीव्स जॉइंट होगा वहां पे भी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फ्रंट पर निशान लगाना है। तो हमने ये बैक पार्ट पर निशान लगाया था। तो आप इस तरीके से कुर्ती को फोल्ड करते हुए निशान को लगा सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं लगाना, ट्रेसिंग व्हील है आपके पास, तो आप ट्रेसिंग व्हील से ट्रेस कर लें तो फ्रंट साइड में आराम से आपका ये शेप ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से आर्मोल निशान को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने कट कर लिया है फ्रंट के आर्मोल को। अब ये जो हमारा पॉइंट्स वाला मार्क था, यहाँ पे भी हमें कट कर लेना है वेस्ट की मार्किंग पे और हिप की मार्किंग पे हमें इस तरीके से नॉच करते हुए मार्किंग के ऊपर ट्रेसिंग व्हील से ट्रेस कर लेना है, जिससे कि ये जो निशान है वो हमारा फ्रंट कुर्ती पर आ जाए। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये पूरी मार्किंग कर सकते हैं और स्ट्रेट लाइन पे भी हमें इस तरीके से कर लेना है। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि हमारा ये जो मार्किंग है वो हमारी फ्रंट पार्ट पर विजिबल हो गया है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। तो अब इसको हमें बैक जो कुर्ती है हमारा उसके राउंड को हमें मेजर कर लेना है स्लीव्स कटिंग करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने इसे मेजर कर लिया, ये हमारा 7.5 इंच आ रहा है। तो आपका जितना भी आएगा आपको उस तरीके से मेजर करना है। अब स्लीव्स का फैब्रिक आपको किस तरीके से लेना है, ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। तो जितना भी आपका 7.5 है उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा कर लेना है। तो जितना भी आप अपना कुर्ती में मार्जिन रखते हैं 2.25 तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो ऐड कर लेना है। तो मेरा 7.5 और 8.5 9.5 इंच मैंने रख लिया है। अब उसे एक बार फोल्ड किया और फिर अगेन पूरा एक बार फोल्ड हमने इसको कर लिया। तो ये 2 स्लीव्स के पार्ट हमारे यहाँ पर निकल जाएंगे। इसको आपको इस तरीके से फोल्ड करते हुए फैब्रिक को एक्स्ट्रा को कट कर लेना है। तो मैंने इसे यहाँ पर कट कर लिया है। अब बिल्कुल अच्छे से हमें मिलाते हुए इसे सेट कर लेना है और जो भी टेढ़ा मेढ़ा पार्ट है फैब्रिक का उसको कट कर लेंगे। अब नीचे से हमें 2 इंच पर ये मार्क कर लेना है। तो इसमें मैंने यहाँ पर डिजाइनिंग की हुई है। तो स्लीव्स की स्टिचिंग का वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो मैंने 2 इंच रखा है, अगर आप 2.5 इंच रखना चाहें 2.5 इंच रख सकते हैं। और अब स्लीव्स की लेंथ का मार्क करना है तो 4 इंच है, 1/2 इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा मार्किंग स्टिचिंग का ऐड करते हुए निशान लगा लेना है। तो 4.5 इंच पर मैंने ये निशान लगा लिया है। लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ से हम 3 इंच पर 2.75 इंच पर इस तरीके से ये मार्क कर लेंगे और थोड़ा सा लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। पूरा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा कर लें। और उसके बाद ऊपर जो हमारी लेंथ वाला मार्क है वहां से इस तरीके से आपको 7.5 इंच पर रखते हुए ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से पॉइंट्स निशान लगा ले और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले। अब इसका मिड मार्क कर लेना है इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है। अब ये जो मिड मार्क है
इस मिड मार्क में नीचे वाले इंची टेप को इस तरीके से ऊपर की तरफ मिड में फोल्ड करते हुए एक मार्क और लगाना है। तो ये जो हमारा यहाँ पर नीचे की तरफ से फर्स्ट मार्क है, यहाँ पर 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करनी है और ऊपर से 1/4 इंच पर मार्किंग करते हुए इस तरीके से ऊपर का ये शेप 1/4 इंच पे हमें मिलाते हुए ड्रॉ करना है और नीचे से 1/2 इंच से लाइन इस तरीके से मिलाते हुए सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए आपको ये शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इसमें ये क्लियरली विजिबल नहीं है स्लीव्स का, एक ऑलरेडी मैंने पैटर्न पर कटिंग शेयर किया हुआ है, तो वो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब साइड से 1.25 इंच का मार्किंग हमने यहाँ पर कर लिया है और नीचे से स्लीव्स की गोलाई का मार्क कर लेना है। तो मेरा 6 इंच पर है, इस तरीके से नीचे 6 इंच को ऊपर वाले पॉइंट से मिला लेना है 7.5 इंच वाले पॉइंट से, और साइड से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो नीचे की तरफ ज्यादा नहीं रखना होता है, सिर्फ 1.5 इंच काफी है आपका। और अब इस तरीके से ये कट्स लगा लेंगे 2 इंच के मार्जिन पर, और ऊपर से भी ये जो हमारा पॉइंट है 7.5 वाला, वहां पे भी हमें इस तरीके से नॉच करना है और सेंटर में भी नॉच करना है। तो अब इसको हमें खोल लेना है, 2 पार्ट्स इस तरफ हो गए और 2 पार्ट हमारे उस तरफ हो गए। तो अब फ्रंट का शेप हमें इस तरीके से ले लेना है। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो अंदर का पार्ट है वो दोनों राइट साइड है और ऊपर की तरफ से जो है वो रॉन्ग साइड है, तभी आप ये फ्रंट की कटिंग करें, अदरवाइज आपकी स्लीव्स गलत कट सकती है। तो स्लीव्स की कटिंग हमने यहाँ पर कर ली है और कुर्ती की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कुर्ती के लिए नेक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर को फैब्रिक के साथ प्रेस से अच्छे से चिपका लिया है। इसमें मैंने फ्रंट के लिए 5 इंच की वर्थ रखी है फोल्ड करके, और लंबाई इसकी फैब्रिक की हमारी 8 इंच की है। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट का ले रखा है पार्ट। अब ऊपर से नेक का जो ब्रॉड है वो मैंने 2.5 इंच रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। तो अब ये जो 2.5 इंच का निशान है, वहां से नीचे की तरफ हमें नेक की लेंथ का मार्क करना है। तो यहाँ पर मेरे नेक की जो लंबाई है वो 6.5 इंच है, उस पर प्लस मैंने 0.5 कर लिया है। तो ये हमने यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब नीचे से ब्रॉड 3 इंच पर मैंने लिया है और इन दोनों पॉइंट्स को अब हमें मिला लेना है। आप 3 इंच भी रख सकते हो और 3 इंच से कम भी कर सकते हो ब्रॉड को। अब इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेना है और साइड से 1.25 इंच की 1.25 इंच की मार्किंग करते हुए हमें इसे कट कर लेना है। अब अंदर की तरफ से हमें इस तरीके से ट्रेसिंग व्हील से ट्रेस कर लेना है, सो दैट ये हमारा बैक साइड में भी विजिबल हो जाए। तो ये विजिबल हो रहा है अच्छे से, मैं इसको यहाँ चौक से ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये फ्रंट हमारा रेडी है। अब बैक की कटिंग भी हमें इसी तरीके से करनी है। फैब्रिक आपको लंबाई और चौड़ाई जो भी आपको रखनी है उसमें साइड से 1.25 इंच एक्स्ट्रा रख ले और इस तरीके से मार्किंग कर ले। तो ऊपर से 2.5 इंच रखना है। नेक की लंबाई मेरी यहाँ पर 9 इंच है, उसमें 1/2 इंच ऐड करते हुए 9.5 इंच पर 9.5 इंच पर मैंने मार्क किया है, और ब्रॉड हमने यहाँ पर 3.25 का 3.25 इंच कर लिया है। अब इसे भी हमने स्ट्रेट कर लिया है और इस तरीके से राउंड ड्रॉ कर लेना है। शेप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। हमारा रेडी हो गया, ड्रेसिंग व्हील से हमें ट्रेस कर लेना है। तो ये हमारे पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसके फ्रंट नेक का डिजाइन ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।